नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हो गया है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गुरु रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे और जब तक बृहस्पति देव मेष में हैं, शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टि जब गुरु और राहु पर पड़ेगा, तब आपके लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही विस्तार से बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। गुरु हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन के कारक है और देवगुरु ज्ञान, धर्म, दर्शन के भी कारक है। उत्तम फलों को देने वाले, परिवार, समाज, हर क्षेत्र में यह सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु महिलाओं के विवाह के कारक भी हैं। अब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देवगुरु की कृपा से ही होती है और देवगुरु की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी बड़े कंपनी में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 9 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब चांडाल दोष बनेगा और दूसरी तरफ बहुत मामलों में ये दोष निगेटिव है और बहुत मामलों में अच्छा भी है। राहु बृहस्पति मिलकर जो चांडाल दोष बनाएंगे, शनि कुंभ में बैठे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो शनि राहु के पाप, दोनों जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी अच्छा फल, अब गुरु हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर फल देंगे ही। और यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव है, तो ये निगेटिव प्रभाव ज़्यादा जब तक कि राहु बैठे हैं 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद कम निगेटिव प्रभाव होगा जब गुरु पर सीधी दृष्टि शनिदेव की होगी। तो यहाँ पर देखिए, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वो फल भी देता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा असर रहेगा? बृहस्पति खासकर महिलाओं के विवाह के कारक है और यहाँ पर गुरु विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि देखिए, खासकर जो जैसे कि शिक्षा के मामलों में बदलाव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़ा बदलाव होगा इस समय और खासकर एजुकेशन के मामलों में बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने से ज़्यादातर परेशानी ही देगा। अक्टूबर तक हल्की परेशानी है, ज़्यादा परेशानी, लेकिन उसके बाद से परेशानियां कम हो जाएंगी। खासकर पेट की, लीवर की समस्या, सरदर्द की समस्या, ये चीज़ें इस योग के कारण ज़्यादा होगी। बृहस्पति यहाँ पर राशि परिवर्तन करने से ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं और शनि की दृष्टि के कारण ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि बदनामी और अपयश योग भी बना रहे हैं और ये प्रभाव खासकर आपके हो सकता है स्वभाव पर भी थोड़ा सा पड़े। धर्म कार्य से आपको भटकाएंगे ये जो योग है। ये इस समय जैसे कि राहु और केतु वायरस भी पैदा करते हैं, खासकर केतु, तो इस समय थोड़ा सा आपको, जैसे कि कोरोना वगैरह का वक्त है, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा। और बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में थोड़ा सा आर्थिक मामलों में भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च नहीं करना होगा। कर्क राशि वालों, आपके लिए देवगुरु का ये महापरिवर्तन, गुरु चांडाल योग बनना कैसा रहेगा? देखिए, करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, यानी सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगले 1 साल में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं और अब आपके कर्म स्थान पे आए हुए हैं। तो
तो अगर हम ज्योतिष के माने तो दसम भाव में देवगुरु के आने को मान हानि करवाने और दीनता यानी गरीबी देने वाला कहा गया है। तो देवगुरु का दसम भाव में आना, ऊपर से शनि की दृष्टि है, राहु भी साथ है, यानी कि दो दो पाप ग्रहों में आ गए हैं, तो मान हानि हो सकती है, गरीबी आ सकती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती है, धन की थोड़ी सी यहाँ पर हानि जैसे या मुश्किलें है। कहने का तात्पर्य ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कैसे बचे ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल योगकारी ग्रह है, यानी कि सबसे अनुकूल परिणाम देने वाला ग्रह। ऐसे में अपने मित्र मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको प्रतिकूल परिणाम भी दे रहा है। तो आपको सावधानी बरतना होगा, खासकर 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु गुरु के साथ बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति राहु पर है। तो यह स्थिति कार्यों में थोड़ा धीमापन लाएगा, यानी आपका जो भी कार्य चल रहा था अभी तक धड़ल्ले से, उसमें थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी, धीरे धीरे चलेगा। अर्थात जिन कामों से आप जल्दी संपन्न हो जाने की उम्मीद रखते हैं उसमें विलंब हो सकता है, तो ऐसा है। लेकिन स्वास्थ्य में आपको स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सी ध्यान रखना है, मुश्किलें हैं थोड़ी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो 30 अक्टूबर तक विलंब होने के योग हैं। कहने का तात्पर्य थोड़ी मुश्किल है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो अभी जब तक राहु साथ में, कम से कम उस समय तक तो रुक ही जाए। आप इस समय को बढ़िया बनाने के लिए क्या करेंगे, लेकिन देखिए, मांस मदिरा का प्रयोग जितना ज़्यादा हो आप कम कर दें या समाप्त कर दें, इस पीरियड में ना ही खाएं तो अच्छा है। गुरु थोड़ा अच्छा भी परिणाम आपको दे देंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना ही आपके लिए समझदारी होगा, और इस समय आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे के कारण आपकी सामाजिक छवि खराब हो जाए। विशेषकर तो रात जो प्रसिद्धि पाने के लिए शॉर्टकट अपना रहे थे वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र आप तो मत ही कीजिए, वरना आप खुद ही फंस जाएंगे। और यदि शासन प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उनके षड्यंत्र से भी आपको बचना होगा, सजग रहना होगा। कहने का तात्पर्य ये समय ऐसा है कि बहुत संभल कर फूंक फूंक कर चलना होगा। बेहतर होगा कि कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उस व्यक्ति से समझौता कर लें, अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं तो। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा। और बृहस्पति की धर्म भाव पर दृष्टि है तो संचित धन जो है ना वो आपका बचा रहेगा। तो यहाँ पर बचाने की जो कोशिश है कर रहे हैं आप, कि आपने जो जमा करके पैसा रखा है तो वो उसमें आप कामयाब रहेंगे, संचित धन में कमी नहीं आएगी। लेकिन घर परिवार गृहस्थी के मामलों में बहुत शांत रहना होगा, समझदारी दिखाना होगा, तब जाके चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। यहाँ पर क्या होगा, पुराने विवाद अगर कोई चल रहे थे लाइफ में तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जिस भी व्यक्ति से आपकी शत्रुता है, दुश्मनी है, उस व्यक्ति की नाराज़गी शांत करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा है। ऐसा करने से क्या है ना, शांति मिलेगी। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में मत करें। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना कि नहीं भाई पैसा जमा करना ही है, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें फिर करें। और शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर 8 यानी 8 की संख्या में बादाम अर्पित करें। बादाम आपको जो नॉर्मल बादाम होता है ना, वही वाला बादाम अर्पित करना है। और क्या करेंगे, देखिए, गुरु मंत्र का जप करें। आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो उसका जप कर सकते हैं। आप नमः शिवाय का खूब जप कर सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।